नमस्कार दोस्तों, सीटेट पाठशाला में आप सभी का दिल से स्वागत है। मैं हूं शिल्पी मिश्रा। यह चैनल खास तौर पर उन विद्यार्थियों के लिए है जो सीटेट, टेट और शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि कॉन्सेप्ट्स उन्हें सरल भाषा और उदाहरणों के साथ समझ है। तो यहाँ पर हम सिर्फ रटने वाली पढ़ाई नहीं करते, बल्कि हर टॉपिक को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और क्लासरूम टीचिंग पॉइंट ऑफ व्यू दोनों से समझते हैं। कल से हमने प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट का अध्याय शुरू किया है। कल के वीडियो में हमने पढ़ा ब्रॉनफेन-ब्रेनर का इकोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ एनवायरनमेंट, जिसमें यह समझा कि बच्चे का विकास उसके आसपास के वातावरण से कैसे प्रभावित होता है। तो कल की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ चैनल पर जाएं और कल की वीडियो ज़रूर देखें, जिससे आपका कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर होगा। और आज की इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हुए पढ़ेंगे सबसे पहले जीन पियाजे की थियरी, उसके बाद लेव वाइगोत्स्की की थियरी। इन दोनों सिद्धांतों से हम समझेंगे कि बच्चा कैसे सीखता है, विकास पहले होता है या लर्निंग, और शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए। अगर आप इस चैप्टर को स्टेप बाय स्टेप पूरा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ सीखना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए पढ़ते हैं अपने टॉपिक पर। सबसे पहले देखते हैं पियाजेस थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। सबसे पहले जानते हैं कि जीन पियाजे कौन थे। जीन पियाजे एक स्विस मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने बच्चों की सोच, समझ और बुद्धि के विकास पर गहरा अध्ययन किया। उनका मानना था कि बच्चा खाली दिमाग लेकर पैदा नहीं होता, बल्कि वह खुद अनुभवों के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करता है। अब पियाजे के सिद्धांत के मुख्य बिंदुओं को एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट है डेवलपमेंट कम्स बिफोर लर्निंग। पियाजे के अनुसार पहले विकास होता है, फिर अधिगम यानी फिर लर्निंग होती है। इसका मतलब यह है कि जब तक बच्चे का दिमाग उस स्तर तक विकसित नहीं होता, तब तक वह किसी चीज़ को सही तरह से नहीं सीख सकता। यानी हम बच्चे को ज़बरदस्ती कुछ नहीं सिखा सकते जब तक वह मानसिक रूप से तैयार ना हो। सेकंड देखते हैं चाइल्ड एक्टिवली कंस्ट्रक्ट्स नॉलेज। पियाजे मानते थे कि बच्चा सक्रिय शिक्षार्थी होता है, यानी एक एक्टिव लर्नर होता है। वह सुनकर ही नहीं सीखता, बल्कि देखकर, छूकर, खेलकर और अनुभव करके सीखता है। यानी बच्चा ज्ञान को खुद बनाता है। कोई भी ज्ञान उसे रेडीमेड नहीं दिया जा सकता। थर्ड है लर्निंग डिपेंड्स ऑन बायोलॉजिकल मैच्योरेशन। सीखना बच्चे की जैविक परिपक्वता पर निर्भर करता है। जैसे हम 4 साल के बच्चे से मैथ्स के बहुत हार्ड सवाल नहीं करवा सकते, क्योंकि उसका जो माइंड है अभी उस स्तर तक विकसित नहीं हुआ है। फोर्थ है कॉग्निटिव रेडीनेस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर लर्निंग। पियाजे ने कहा कि कॉग्निटिव रेडीनेस यानी मानसिक तैयारी बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चा मानसिक रूप से तैयार है तभी वह सीख पाएगा। तैयारी के बिना दी गई शिक्षा केवल रटंत बन जाती है। तो कंक्लूजन है पियाजे के अनुसार विकास पहले होता है, फिर सीखना संभव होता है। बच्चा खुद ज्ञान का निर्माण करता है और शिक्षा को बच्चे के विकास स्तर के अनुसार होना चाहिए। इसलिए शिक्षक को चाहिए कि वह बच्चों की उम्र, सोच और मानसिक स्तर को समझकर ही पढ़ाएं। यही है पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। वाइगोत्स्की व्यू ऑन डेवलपमेंट एंड लर्निंग। अब हम समझेंगे वाइगोत्स्की के विकास और अधिगम से जुड़े विचार। सबसे पहले जानते हैं कि लेव वाइगोत्स्की कौन थे। लेव वाइगोत्स्की एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने बच्चों के विकास को सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से समझाया। उनका मानना था कि बच्चा अकेले नहीं सीखता, बल्कि समाज और लोगों के साथ बातचीत के माध्यम से सीखता है। अब वाइगोत्स्की के विचारों को बिंदुओं में समझते हैं। फर्स्ट है कल्चर एंड सोसाइटी पर जोर। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे का विकास उसके संस्कृति, समाज और वातावरण से बहुत प्रभावित होता है। जिस समाज में बच्चा रहता है, जिस भाषा को वह सुनता है और जिन लोगों के साथ वह बातचीत करता है, ये सब उसके विकास की दिशा तय करते हैं। सेकेंड है डेवलपमेंट ऑकर्स थ्रू सोशल इंटरेक्शन। वाइगोत्स्की ने कहा कि विकास सामाजिक संपर्क से होता है। जब बच्चा माता पिता, शिक्षक या दोस्तों से बातचीत करता है, तभी उसकी सोच और समझ विकसित होती है। यानी सीखना एक सामूहिक प्रक्रिया है। थर्ड है लर्निंग कम्स बिफोर डेवलपमेंट। यह पियाजे से बिल्कुल उल्टा विचार है। वाइगोत्स्की के अनुसार पहले अधिगम होता है, फिर विकास।
जब बच्चे को सही मार्गदर्शन मिलता है तो वह अधिगम उसकी मानसिक विकास को आगे बढ़ाता है। फोर्थ है नॉलेज, पहले सामाजिक फिर व्यक्तिगत। वाइगोत्स्की ने कहा कि ज्ञान पहले सोशल लेवल पर दिखाई देता है, फिर बाद में वह इंडिविजुअल लेवल पर विकसित होता है। यानी बच्चा पहले दूसरों से सीखता है, फिर उसे अपनी सोच का हिस्सा बना लेता है। फिफ्थ है लैंग्वेज की महत्वपूर्ण भूमिका। वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा विकास की सबसे शक्तिशाली चाबी है। भाषा के माध्यम से बच्चा सोचना, समझना और समस्या हल करना सीखता है। इसलिए शिक्षक और बच्चों के बीच संवाद बहुत ज़रूरी है। तो वाइगोत्स्की के अनुसार सामाजिक वातावरण विकास की कुंजी है। सीखना विकास से पहले आता है। भाषा और बातचीत से सोच विकसित होता है। शिक्षक की भूमिका मार्गदर्शक की होती है। इसलिए कक्षा में ग्रुप वर्क, डिस्कशन और इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी माने जाते हैं। यह थे वाइगोत्स्की के व्यूज़ ऑन डेवलपमेंट एंड लर्निंग। अभी हम पियाजे और वाइगोत्स्की के व्यूज़ को थोड़ा कंपेयर करके भी देखते हैं। सबसे पहले पियाजे की बात करते हैं। पियाजे के अनुसार विकास पहले होता है और अधिगम यानी लर्निंग बाद में। उनका मानना था कि बच्चा तभी सीख सकता है जब उसका दिमाग उस स्तर तक विकसित हो जाए। पियाजे कहते हैं कि बच्चा खुद अनुभवों से ज्ञान का निर्माण करता है। इसमें समाज की भूमिका सीमित होती है। अब बात करते हैं वाइगोत्स्की की। वाइगोत्स्की का विचार पियाजे से बिल्कुल अलग है। उनके अनुसार अधिगम पहले होता है और विकास बाद में। जब बच्चा समाज, शिक्षक या किसी बड़े व्यक्ति से सीखता है तभी उसका मानसिक विकास होता है। पियाजे मानते हैं कि सीखना एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, जबकि वाइगोत्स्की के अनुसार सीखना एक सामाजिक प्रक्रिया है। भाषा के विषय में भी दोनों अलग हैं। पियाजे के लिए भाषा उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा सोच के विकास की कुंजी है। शिक्षक की भूमिका में भी अंतर है। पियाजे के अनुसार शिक्षक केवल सुविधा देने वाला होता है, जबकि वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षक मार्गदर्शक और सहायक होता है, जो बच्चे को ZPD के भीतर सीखने में मदद करता है। तो पियाजे के अनुसार डेवलपमेंट फर्स्ट एंड वाइगोत्स्की के अनुसार लर्निंग फर्स्ट। अब हम बात करेंगे अटैचमेंट थियरी की। अटैचमेंट का मतलब होता है भावनात्मक लगाव, यानी बच्चा और उसके केयर गिवर जैसे माँ या पिता, ये दोनों के बीच यानी बच्चे और पेरेंट्स के बीच में जो भावनात्मक रिश्ता बनता है उसे अटैचमेंट कहते हैं। अटैचमेंट थियरी के अनुसार हर बच्चे को भावनात्मक जुड़ाव की ज़रूरत होती है। सिर्फ खाना, कपड़े और दवाइयाँ ही काफ़ी नहीं होती, बल्कि प्यार, देखभाल और सुरक्षा का एहसास भी उतना ही ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। इन्फेंट्स नीड इमोशनल बॉन्डिंग, यानी शिशुओं को भावनात्मक संबंध की आवश्यकता होती है। जब बच्चा रोता है और माँ उसे गोद में लेकर चुप कराती है या उससे प्यार से बात करती है, यही इमोशनल बॉन्डिंग है। इससे बच्चे को यह भरोसा मिलता है कि वह सुरक्षित है। सेकेंड पॉइंट है एटलीस्ट वन प्राइमरी केयर गिवर इज़ एसेंशियल, यानी अटैचमेंट थियरी कहती है कि बच्चे के जीवन में कम से कम एक प्राइमरी केयर गिवर होना बहुत ज़रूरी है। प्राइमरी केयर गिवर वह व्यक्ति होता है जो बच्चे की ज़्यादातर ज़रूरतों को पूरा करता है, जैसे उसकी माँ या उसके पिता या दादा दादी। अगर यह केयर गिवर रिस्पॉन्सिव और केयरिंग होते हैं तो बच्चा इमोशनली सिक्योर बनता है। थर्ड पॉइंट देखते हैं। अटैचमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर सोशल डेवलपमेंट। अटैचमेंट बच्चे के सामाजिक विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। जो बच्चे अपने केयर गिवर से सुरक्षित अटैचमेंट बनाते हैं वे आगे चलकर दूसरों पर भरोसा करना सीखते हैं, दोस्त बनाते हैं और समाज में अच्छे से एडजस्ट करते हैं। फोर्थ पॉइंट है अटैचमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर इमोशनल डेवलपमेंट। अटैचमेंट बच्चे के भावनात्मक विकास को भी प्रभावित करता है। ऐसे बच्चे अपनी भावनाओं को समझ पाते हैं, गुस्से और डर को कंट्रोल करना सीखते हैं और इमोशनली स्टेबल होते हैं। और अभी देखते हैं सिक्योर अटैचमेंट लीड्स टू हेल्दी पर्सनैलिटी। अगर बच्चे को सिक्योर अटैचमेंट मिलता है तो उसकी पर्सनैलिटी स्वस्थ बनती है। वह आत्मविश्वासी, इंडिपेंडेंट और इमोशनली स्ट्रांग होता है। तो अटैचमेंट थ्योरी यह बताती है कि प्रारंभिक बचपन में मिला प्यार और सुरक्षा बच्चे के पूरे जीवन की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की नींव रखता है।
अब हम बात करते हैं बिहेवियरल थियरीज़ की, यानी व्यवहारवादी सिद्धांतों की बात। बिहेवियरल थियरीज़ का मुख्य फोकस होता है सीखने से व्यवहार में होने वाला बदलाव। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, डेवलपमेंट इज़ द रिजल्ट ऑफ लर्निंग। यानी बिहेवियरल थियरीज़ के अनुसार विकास सीखने का परिणाम होता है। यानी बच्चा जैसा एनवायरनमेंट में सीखता है वैसा ही उसका डेवलपमेंट होता है। बच्चा जन्म से सब कुछ लेकर नहीं आता, बल्कि अनुभव और प्रैक्टिस से सीखता है। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, बिहेवियर इज शेप्ड बाय एनवायरनमेंट। यानी बिहेवियरल थियरी मानती है कि व्यवहार एनवायरनमेंट से बनता है। अगर बच्चे को पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिलता है, जैसे एनकरेजमेंट, रिवॉर्ड और सही गाइडेंस, तो उसका व्यवहार भी सकारात्मक बनता है। और अगर एनवायरनमेंट नेगेटिव हो तो व्यवहार पर उसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। थर्ड पॉइंट देखते हैं, यहाँ कंडीशनिंग बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी कंडीशनिंग का मतलब है किसी स्टिमुलस के साथ रिस्पॉन्स को जोड़ना। बार बार प्रैक्टिस और रीइंफोर्समेंट से बच्चे का व्यवहार शेप होता है। रीइंफोर्समेंट मीन्स बार बार बच्चे को किसी एक चीज़ की ही प्रैक्टिस कराई जाए तो वो उसके व्यवहार को शेप देता है। रिवार्ड मिलने पर बच्चा उस बिहेवियर को दोहराता है। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, फोकस ऑन ऑब्जर्वेबल बिहेवियर। बिहेवियरल थियरिस्ट केवल वही व्यवहार मानते हैं जो दिखाई दे। वे मन, भावना या सोच पर नहीं बल्कि ऑब्जर्वेबल बिहेवियर पर जोर देते हैं, यानी जिसे हम देख और माप सकें। मुख्य सिद्धांतकार बिहेवियरल थियरी से जुड़े दो प्रमुख नाम हैं, जॉन बी वॉटसन और बी एफ स्किनर। वॉटसन ने कहा कि बच्चे को एनवायरनमेंट के अनुसार शेप किया जा सकता है। स्किनर ने रीइंफोर्समेंट यानी बार बार किसी चीज़ को दोहराने का और रिवॉर्ड के ज़रिए लर्निंग को समझाया जाए। निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि बिहेवियरल थियरीज यह मानती है कि सीखना ही विकास की नींव है। एनवायरनमेंट और कंडीशनिंग के जरिए व्यवहार को बदला जा सकता है। अब हम बात करेंगे अदर थियरीज ऑफ डेवलपमेंट, यानी विकास के अन्य सिद्धांतों की। इन थियरीज में हम खास तौर पर साइको एनालिटिक थियरी को समझेंगे। फर्स्ट देखते हैं, साइको एनालिटिक थियरी बाय सिगमंड फ्रॉयड। साइको एनालिटिक थियरी को सिगमंड फ्रॉयड ने दिया था। सिगमंड फ्रॉयड का मानना था कि बच्चे का डेवलपमेंट केवल बाहर दिखने वाले व्यवहार से नहीं होता, बल्कि उसके मन के अंदर चलने वाली प्रक्रियाएं भी विकास को प्रभावित करती हैं। सेकेंड है, डेवलपमेंट ऑकर्स इन स्टेजेस। फ्रूट के अनुसार विकास चरणों यानी स्टेजेस में होता है। हर स्टेज में बच्चे की ज़रूरत और अनुभव अलग होते हैं। अगर किसी स्टेज में समस्या रह जाती है तो उसका असर आगे के जीवन पर पड़ सकता है। थर्ड है, चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस अफेक्ट एडल्टहुड। फ्रॉयड ने बहुत जोर दिया कि बचपन के अनुभव व्यक्ति के वयस्क जीवन को प्रभावित करते हैं। अगर बचपन में बच्चा डर, तनाव या उपेक्षा महसूस करता है तो आगे चलकर उसका व्यवहार और पर्सनैलिटी उसी के अनुसार बन सकती है। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, अनकॉन्शियस माइंड इन्फ्लुएंसेस बिहेवियर। इस थियरी का सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है अनकॉन्शियस माइंड। फ्रूट के अनुसार कई बार हम जो व्यवहार करते हैं उसके पीछे ऐसे कारण होते हैं जिनके बारे में हमें खुद भी पता नहीं होता, यानी हमारा अचेतन मन हमारे व्यवहार को प्रभावित करता है। लर्निंग एंड डेवलपमेंट के संदर्भ में साइको एनालिटिक थियरी यह बताती है कि लर्निंग और डेवलपमेंट केवल पढ़ाने या एनवायरनमेंट से नहीं होता, बल्कि मन के भीतर के अनुभव, भावनाएं और इच्छाएं भी इसमें भूमिका निभाती हैं। तो हम कह सकते हैं अदर थियरीज, खासकर साइको एनालिटिक थियरी, यह समझने में मदद करती है कि बचपन के अनुभव और अचेतन मन यानी अनकॉन्शियस माइंड व्यक्ति के पूरे जीवन के डेवलपमेंट और बिहेवियर को आकार देते हैं। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हमने चाइल्ड डेवलपमेंट की अलग अलग थियरीज़ को समझा। पियाजे, वाइगोत्स्की, अटैचमेंट थियरी, बिहेवियरल थियरी और साइको एनालिटिक थियरी को देखा। अगर आपको आज का सेशन समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा ताकि वो भी इस क्लास का फ़ायदा उठा सके। कल हम इसी टॉपिक से जुड़े 50 इंपॉर्टेंट MCQs करेंगे और साथ ही कुछ प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व करेंगे जो सीटेट और टेट के तैयारी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि कल का सेशन आप मिस ना करें। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। बाय बाय।